नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ये खबर आपका भी दिल जीत लेगी, क्योंकि अयोध्या में बने भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह से रामलला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। तो बिना देर किए सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये वही मूर्ति है जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया गया है। दर्शन कर लीजिए रामलला की। ये तस्वीरें कल देर रात को सामने आई थी, जहां रामलला का शरीर जो है वो श्वेत और पीले रंग के वस्त्र से ढका हुआ नजर आ रहा था। पर अब रामलला की ये जो ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें रामलला के आंखों को ढका गया है और 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन आंखों से ये पट्टी हट जाएगी। इस तस्वीर को देख के पूरे देश में खुशी का माहौल है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। तस्वीरें सामने आ चुकी है जिसका इंतजार पिछले 5 सालों से हर किसी को था। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। देखिए, बहुत ही ये इमोशनल घड़ी है और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कई सारे लोगों ने जब पहली बार इस तस्वीर को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। ये कोई आदमी जो इस पूरे आंदोलन से जुड़ा हुआ हो या फिर प्रभु श्री राम के इस मंदिर की तमाम घटनाओं के बारे में जानता हो, वो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। कारण कि यही तो देखने के लिए इतने लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और ये मूर्ति आज उसकी झलक आई है। दर्शन तो 22 तारीख को पूरी दुनिया को होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अनुष्ठान जारी है। ये कल ही वहाँ पे आना था, वो आ गए, विराजमान हो गए। एक लंबे समय का जो संघर्ष था वो आज पूरा हुआ है। बाल रूप है, बताया जा रहा 5 साल के जो रामलला हैं वो वहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन विवाद करने वालों की आदत जो है वो जाती नहीं है। खैर, जो ये तस्वीरें आई हैं, आपने विवाद का जिक्र किया और तस्वीरें आई हैं, राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन तस्वीरों को देख के तो हर राम भक्त, हर हिंदू गदगद है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की छाती पे क्या सांप लौट रहे होंगे? देखिए, सिर्फ सांप ही नहीं लौट रहा, इन लोगों ने एक नया प्रपंच शुरू कर दिया। वो वही अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो कांग्रेसी शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भाई पुरानी मूर्ति को क्यों आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करे? भाई 2-2 बार होगा प्राण प्रतिष्ठा। और जिन लोगों को ये भाई जो ओरिजिनल मूर्ति है वो कहाँ है, नहीं है, तमाम तरह की चीजें। अब देखिए, ये जो न्यास की तरफ से जो जानकारी दी गई है, ये इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कर्नाटक से बन के आया है, इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। प्रभु श्री राम का जो वर्ण है वो श्याम है, जिस तरह से कृष्ण का है, इसलिए इस ग्रेनाइट में जो है उनको चूज किया गया है। लेकिन अभी जो रामलला की जो मूर्ति है वो ठीक गर्भगृह में ही रहेगा। इस मूर्ति के आगे वो लाल रामलला विराजमान वहाँ पे होंगे। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करके लोगों को बता करके, भाई प्रभु श्री राम अपने घर आए हैं, सेलिब्रेट करो। ये नहीं कि इसका विरोध करने के लिए आप जो है तरह तरह के जो है चीज़ों को कुतर्क देना आप शुरू कर दो। तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीर। और मुझे ये मूर्ति, अब जो अस्थाई मंदिर में रामलला विराजमान है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि उस मूर्ति का क्या होगा, रामलला कहाँ जाएंगे। नई मूर्ति आपने स्थापित कर दी, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे देंगे। ऑफिशियल अब पुष्टि कर दी गई है ट्रस्ट की तरफ से भी कि जो अस्थाई मंदिर में अभी रामलला विराजमान है, उसे अब इस नए मंदिर में भी रखा जाएगा और आज से वहां के दर्शन भी बंद हो जाएंगे। ये भी एक भावुक क्षण है, क्योंकि अब तक लोग अस्थाई मंदिर में जाते थे, हमने और आपने भी जाकर वहां पे दर्शन किया। आज वो मंदिर बंद हो जाए। और जिन लोगों को ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है उनके लिए मैं एक और जानकारी दे दूं। जो बताया जा रहा है कि उस स्थल पे जहां पे अस्थायी रूप से रामलला भी विराजमान है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में लेकर गर्भगृह तक उस मूर्ति को लेकर के आएंगे। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम को अब एक उनके घर में स्थापित किया गया है। हर्षोल्लास
और एक 22 तारीख का इंतजार है पूरे हिंदू समाज को कि कब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। खैर, आपने जिक्र की कि रामलला को वो अपने गोद में लेके जाएंगे, लेकिन आज पीएम मोदी की एक तस्वीर और एक बयान, एक वीडियो सामने आया है जो काफी भावुक करने वाला है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से आज पीएम मोदी भावुक होते हुए नजर आए, यहां तक कि पीएम मोदी ने आंसू भी बहाए। जरा ये वीडियो देखिए। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, भावुक हो गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत हजारों घरों को की चाबियां गरीबों को देने के लिए गए थे। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, जब शिलान्यास करने के लिए गए थे, उस वक्त ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चाबी देने के लिए आऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे शिलान्यास नहीं कर रहा, बल्कि मैं चाबी देने आऊंगा। आज वो चाबी देने गए हैं। वादा पूरा किया आपने। वादा उन्होंने पूरा किया। और देखिए, बाकी तमाम जितने भी नेता हैं, कुछ को अगर आप छोड़ दें तो आप ये पाएंगे कि जिस गरीबी से प्रधानमंत्री मोदी उठ के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। कई सारी चीज़ें जो हम जानते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में खबरें आ सकती है, लेख छप सकते हैं, लेकिन उस गरीबी के दौर से उसको एक्सपीरियंस करते हुए अपने आप को वहाँ तक लेके जाना, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। उन्होंने कहा कि काश मैं भी ऐसे घर में रह पाता। उनकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन साफ करने के लिए जाती थी। इस तरह का घर उनके पास नहीं था। और जब वो चाबी इसकी बारे में जब वो बात कर रहे थे, वो बोलते बोलते वो भावुक हो गए कि काश हमें भी ऐसा घर। और उनकी जो बातें हैं, ये आप समझिए, वो ये कहना चाह रहे थे कि काश मेरी माँ को भी ऐसा घर मिला होता, काश हमारे परिवार के सिर के ऊपर भी इस तरह की छत होती। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी के जो तमाम जो योजनाएं हैं, अगर आप देखें गौर से, अगर माइक्रोस्कोप लगा करके आप देखेंगे, तो हर बड़ी योजना जो सक्सेसफुल भी हुई, उसको बाकायदा जन जन तक पहुंचाया भी गया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब बदलाव पॉजिटिव सेंस में आया है। वो तमाम योजनाएं दरअसल सबसे गरीब लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है, उन माताओं के लिए था जो जिनके फेफड़े गल रहे थे लकड़ी में खाना बना बना के, उसके लिए उज्ज्वला। और मैं आपको बताऊं, ये किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का, महिला का, मर्द का, ये जीवन का इसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और सबसे बड़ा इसको कह सकते हैं कि उसको सक्सेस माना जाता है, कि जीवन का एक केंद्र पॉइंट जो है वो बनता है जब कोई व्यक्ति अपने से अपने लिए एक घर बनाता है। ये जीवन का सबसे आनंद देने वाला पल होता है। और आप मदद कर रहे हो उन गरीबों को छत देने के लिए, ये बहुत पुण्य का काम है। और ये प्रधानमंत्री, चूंकि उन्होंने गरीबी को झेला है, वो बाकी नेताओं की तरह नहीं कि
माने पीपल बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, ऐसा नहीं कि देश विदेश बचपन से ही जो है उनको सारी चीजें माने मिली हैं। आप देखिए कि जो व्यक्ति गरीबी को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो वो उन लोगों को, उन गरीबों के साथ किस तरीके से वो कनेक्ट कर पाता है अपने आप को, कि जब वो घर के बारे में बातचीत करते हैं, चाबी देने की बात करते हैं, तो ये मोमेंट जो है बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी शख्स इमोशनल हो जाएगा। खुद इन दिनों वैसे भी वो विशेष अनुष्ठान में है, पूजा पाठ कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, फल में हैं। देखिए आज ये तो अजीबोगरीब बात है। आप 11 दिन का अनुष्ठान कैपिटल टीवी में हमने जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, उस वक्त ही हमने बताया था कि प्रधानमंत्री जमीन पे सो रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्न को त्याग चुके हैं, प्रधानमंत्री सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाकायदा जो मंत्र और जो पूजा पाठ करना होता है वो करते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को भी उस तरह से एडजस्ट किया कि रोज वो मंदिर जाते हैं, रामायण का पाठ होता है, अलग अलग लैंग्वेज में आईए के जरिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो ट्रांसलेशन भी वो सुनते हैं। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री होने का जो दायित्व है उसको भी पूरा कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो लोग कहते हैं कि मोदी बिल्कुल अलग हैं, मोदी है तो मुमकिन है, उसको वो चरितार्थ करते हैं। तो आज तो जिस किसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सुना वो भी भाव विह्वल हो गया, वो भी बड़ा इमोशनल हो गया, जिस हिसाब से आज प्रधानमंत्री का रुख दिखा है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पर उससे पहले ही पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, लेकिन उससे पहले जो विशेष अनुष्ठान है वो भी जारी है। अयोध्या राममय हो चुका है और रामलला की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। 51 इंच की ये मूर्ति है, 5 साल के बाल रूप को यहाँ पे विराजमान कराया गया है, और जब से ये तस्वीरें सामने आई है वाकई में हर कोई भाव विभोर हो गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।